बीड़ की जय हो। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो किस तरह एक कार से बीड़ बन जाता है। कहानी की शुरुआत में शिव कार्तिक सर को दिखाया जाता है, जिनका नाम सत्या होता है, जो एक कॉमिक्स आर्टिस्ट होते हैं। वे महावीरन कॉमिक्स की कहानी लिख रहे होते हैं, जिसमें एक तांत्रिक राजकुमारी को पाने के लिए महल को अपनी जादू से पत्तों की तरह बिखेर देता है। तब महावीरन आकर राजकुमारी को बचा लेता है और तांत्रिक को जादुई छड़ी को तोड़कर उसे हरा देता है। सत्या अपनी माँ और बहन के साथ एक झोपड़पट्टी में रह रहा होता है। वह अपनी माँ को पानी के लिए लड़ता देख ट्रेन से पानी जाकर लाता है और तैयार होकर अपनी कॉमिक्स को लेकर नौकरी के लिए प्रेस ऑफिस जाता है। वहाँ पर एक आदमी सुब्रमण्य, जो उसी ऑफिस में काम करता है, वह सत्या को नौकरी लगवाने के बहाने से उसके कॉमिक्स पर अपना नाम लिखकर उसे पेपर में छाप रहा होता है। वह सत्या से नौकरी लगवाने का झूठा वादा करता है। अब सत्या एक बस में होता है। वह देखता है कि एक लड़की नीला पेपर पर छपे कॉमिक्स को पढ़ रही होती है। तभी उसे कॉल आता है तो वह कॉमिक्स पर एड्रेस लिखने लगती है, जिसे देख सत्या पेपर उसके हाथ से छीनकर कॉमिक्स पर लिखने से मना करता है। पर नीला अपने पैसे से उसे खरीदी होती है। वह कहती है, मैं जो चाहूँ वह करूँ, तुम्हें क्या। सत्या उसे बहुत मेहनत से बनाया होता है। नीला कहती है, तुम तो ऐसे चिट रहे जैसे तुम बनाए हो। तब सत्या हामी भरते हुए अपने द्वारा बनाए कॉमिक्स को दिखाता है और कहता है, किसी को बताना मत कि मैंने बनाया है। नीला उससे पूछती है, तो तुम सुब्रमण्य हो, पेपर में जो नाम है वो। जिस पर सत्या हामी भर अपना कॉमिक्स लेकर वहां से चला जाता है। अब सत्या के बस्ती के सभी घरों पर सरकार उस जगह को खाली करवाने के लिए नोटिस लगा देती है और रहने के लिए दूसरी जगह घर दे रही होती है। प्रभुदी, जो वहीं का होता है, उसके समझाने पर सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन सभी लोग गाड़ी से नए घर के लिए जाते हैं। सत्या भी अपनी माँ और बहन के साथ जाता है। वे सब वहां पहुंचकर देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग उनके रहने के लिए दिया गया होता है। सत्या का घर 10वें माले पर होता है, तो वह अपने माँ को लिफ्ट से भेज बहन के साथ सीढ़ियों से जाता है। वे दोनों घर को देख बहुत खुश होते हैं और सब खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। दूसरे दिन सत्या की बहन बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो दरवाजा का कुंडी टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। उसकी माँ खाना बना रही होती है, तब खाने में छत का प्लास्टर गिरता है और सत्या अपने पिता के फोटो को दीवार में टांगने के लिए कील ठोकता है। कील ठोकते ही दीवार में क्रैक आ जाती है, जिसे देख उसकी माँ गुस्से से प्रभुदी को ढूंढते हुए नीचे ऑफिस में जाती है। वे देखते हैं कि ऑफिस में बहुत भीड़ होता है, क्योंकि उस बिल्डिंग में कुछ भी सही नहीं होता है। किसी के घर में लाइट नहीं होती है, किसी का कुंडी टूट गया होता है तो किसी का नल टूट गया होता है। प्रभुदी सभी की समस्या को ठीक करने के लिए पैसे मांगता है, पर 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वे सब पैसे नहीं देते हैं और इंजीनियर को ठीक करने के लिए कहते हैं। लेकिन इंजीनियर नहीं मानता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, जिस पर सत्या की माँ गुस्से से प्रभुदी को सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है, क्योंकि वही उन सबको वहां लाया होता है। प्रभुदी मिनिस्टर के पीए के पास कॉल करता है। मिनिस्टर का पीए इलेक्शन तक झूठ मूठ का पैचवर्क करवाने के लिए कहते हैं। दूसरे दिन कुमार पैचवर्क करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर बिल्डिंग के अंदर जाता है और पिलर को छूता है तो उसका कोन टूट जाता है। एक पाइप पकड़ते ही वह उसे लेकर गिर जाता है। अब कुमार प्रभुदी को काम नहीं करने के लिए बोलकर वहां से जाने लगता है, पर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वह बिना काम किए चला गया तो उसे 3 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, जिससे वह नहीं जाता है और पैचवर्क करने लगता है। अब सत्या प्रेस ऑफिस के पास होता है, तब वहाँ नीला आती है। वह सत्या को ऐड देने के लिए बोलकर ऑफिस के अंदर ले जाती है। एमडी के रूम में सुब्रमण्य को बुलाकर उसे नौकरी से निकलवा देती है और उसके बदले सत्या को नौकरी दे देती है, क्योंकि नीला वहाँ की सब एडिटर होती है और उसे पता हो गया होता है कि सुब्रमण्य सत्या के कॉमिक्स पर अपना नाम लिखकर छाप रहा है। सत्या उस प्रेस में काम करने लगता है, लेकिन कॉमिक्स को कोई नहीं पढ़ रहा होता है, क्योंकि वही पुरानी कहानियाँ होती है। तो नीला सत्या को कोई नई कहानी बनाने के लिए कहती है। अब सत्या अपने और अपने बस्ती के लोगों के तकलीफों पर कहानी बनाता है। लोगों के सारी तकलीफों को कॉमिक्स में लिखता है, जिसे कॉमिक्स सभी लोग पढ़ने लगते हैं। एक दिन सत्या नीला को लेकर अपने घर आता है। वह देखती है कि वहाँ के सभी लोग तकलीफ में हैं। लाइट कट जाने के कारण वह छत पर सत्या के साथ चाय पी रही होती है। वह सत्या को कहती है,
यहाँ के लोग इतनी मुसीबत झेल रहे हैं और तुम उनके लिए लड़ने के बदले कंटेंट बना रहे हो। वो अपने पिता के जैसा वीर नहीं होता है। वह कमाकर अपनी माँ और बहन को संभालना और खुश देखना चाहता है। दूसरे दिन सत्या दुखी मन ऑफिस जा रहा होता है तो रास्ते में सुब्रमण्यम उसे घेर कर कॉमिक्स बनाने से मना करते हुए धमकाता है। तो सत्या ऑफिस जाकर डर से कहानी को एंड करके नौकरी से रिजाइन दे देता है। सत्या घर आता है तो देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है। तब उसे पता चलता है कि इंजीनियर उसकी बहन के साथ बदतमीजी की और उसकी माँ को मारा, जिस पर सत्या गुस्से से इंजीनियर को मारने जाता है, पर वह डर के कारण इंजीनियर को कुछ नहीं कर पाता है। इंजीनियर उसे मारकर भगा देता है। अब सत्या छत पर होता है और अपनी कायरता के कारण छत से कूदकर जान देने वाला होता है, लेकिन वह कूद नहीं पाता है क्योंकि उसके मरने के बाद उसके माँ और बहन का क्या होगा। तो वह पीछे हटकर रेलिंग से उतरने के लिए घूमता है। वैसे ही रेलिंग टूट जाता है और वह वायर पर गिरता है। उसका सर दीवार से जाकर टकराता है और वह गिरते हुए तख्ते पर जाकर गिरता है। वह बेहोश हो गया होता है। तभी बिजली चमकती है और जला हुआ पेपर का एक टुकड़ा जिस पर माँ बिरन लिखा होता है, जिसे सत्या की माँ गुस्से में जला दी होती है, वह उड़ता हुआ सत्या के चेहरे पर गिरता है। अब बारिश का एक बूंद उस नाम पर गिरता है और नाम को भिगाते हुए बूंद सत्या के कान में जाती है। तभी एक आवाज गूंजता है, वीर की जय हो। जोर की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। वैसे ही जोर के गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। अब कुमार रेलिंग को देखने आता है कि वह कैसे टूट गई। तभी उसे सत्या दिखता है। सत्या की माँ और बहन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। गहरी चोट की वजह से वह बेहोश होता है। तब डॉक्टर आते हैं। उसका कंडीशन बहुत ही नाजुक होता है और वह मर जाता है। तभी वह आवाज़ गूंजती है कि कायर के मौत के बाद जन्म लिया एक वीर ने। वैसे ही सत्या उठकर बैठ जाता है। डॉक्टर अचंभव में होते हैं, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। अब सत्या की माँ उसे घर ले आती है। वह रात में सोया होता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वीर अपनी नींद खो चुका था। बिल्डिंग की हालत की सच्चाई जानकर उसकी नींद उड़ गई थी। अब उसे चैन तभी मिलेगी जब उसके लोगों की तकलीफें दूर होगी। तो वह डर कर अपनी माँ को उठाता है और कहता है कि कोई मुझसे बात कर रहा है। उसकी माँ उसके कमरे में बेड के नीचे और चारों तरफ देखती है। तब उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, पर कोई दवा काम नहीं आता है। उसे बार बार वही आवाज़ सुनाई दे रही होती है। सत्या की बहन नीला को कॉल कर उसके बारे में बताती है। नीला उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसे पागल समझ रहा होता है। तभी सत्या को आवाज़ आता है, डॉक्टर के सिर पर चोट लगेगी। वैसे ही डॉक्टर के सिर पर पंखा गिर जाता है। अब सत्या नीला के साथ पुल पर होता है। तब उसे आवाज़ आती है कि वीर ने यमराज की आंखों में आंख डालकर उसे भी हरा दिया। यह सुनकर सत्या डरते हुए नीला को बाइक रोकने के लिए कहता है, पर नीला उसके बातों पर विश्वास नहीं करती है और बाइक नहीं रुकती है। तभी जोर की हवा चलती है और एक पोस्टर उड़कर नीला और सत्या की आंखों को झांक लेता है। नीला को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी एक ट्रक रुक जाती है जिस पर छड़ लदा होता है। सत्या सीट से पोस्टर को हटाता है। नीला बचने के लिए बाइक का ब्रेक लेती है। वे दोनों मरते मरते बचे होते हैं। नीला कहती है कि इसे कहते हैं यमराज की आंखों में आंख डालकर हराना। सत्या उस पोस्टर को जिस पर मिनिस्टर का फोटो होता है उसे दिखाते हुए कहता है, यमराज यहाँ है। सत्या उस आवाज़ के मुताबिक वीर और मिनिस्टर यमराज होता है। नीला सत्या को ख्याल रखने के लिए कहकर चली जाती है। सत्या सोया होता है तो उसे आवाज़ आती है। वीर नहीं जानता था कि कहानी वहीं समाप्त होगी जहां से शुरू हुई है। दूसरे दिन मिनिस्टर चुनावी प्रचार के लिए वहां आने वाले होते हैं। सत्या वहीं होता है। उसे आवाज़ आती है, यमराज ने वीर के मैदान में एक कदम रखा। वैसे ही मिनिस्टर वहां आता है। वह स्टेज पर भाषण देने लगता है और कहता है, हम आने वाले 5 सालों में ऐसे नए और मजबूत इमारतें बनाएंगे। सत्या अनजाने में मिनिस्टर के पोस्टर पर पैर रख देता है। वह अपना पैर पोस्टर से हटाता है पर पोस्टर फट जाती है क्योंकि उसका चप्पल उस पोस्टर से चिपक गया होता है। वह चप्पल को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तब मिनिस्टर कहता है, अगर दूसरे लोगों के द्वारा बनाए घर मेरे से अच्छा हुआ तो मुझे चप्पल फेंक कर मारना। सत्या को आवाज़ आती है, वीर ने वैसा ही किया।
वह चप्पल को पोस्टर से छुड़ाने के लिए जोर से खींचता है। अचानक उसके हाथ से चप्पल छूटकर मिनिस्टर को जा लगती है। तब सत्या को लोग घेर लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जेल की बजाय उसे मिनिस्टर के लोगों के पास ले जाती है। वहाँ बिल्डर होता है, वो सत्या को मारने वाला होता है। उससे पहले ही सत्या बिल्डर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मैं जानबूझकर नहीं किया था, और उसे सुनाई देने वाली आवाज़ के बारे में बताता है। बिल्डर मिनिस्टर को कॉल कर कर कहता है कि वह सत्या है जो इसी बिल्डिंग में रहता है। वह एक नंबर का डरपोक है, वह बकवास कर रहा है। मिनिस्टर का दोस्त बिल्डर से कल मीडिया के सामने मिनिस्टर से माफ़ी मांगने के लिए सत्या से कहने के लिए कहता है। सत्या मान जाता है। दूसरे दिन मिनिस्टर सत्या के घर चप्पल को हाथ में लेकर जाते हैं। मिनिस्टर चप्पल लिए हुए सत्या को नमस्कार करते हुए कहते हैं, ये चप्पल मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए इसे लौटाने आया हूँ। मिनिस्टर चाहता था कि वह उसके पैर पड़ के माफ़ी मांगे, पर सत्या ऐसा नहीं कर रहा होता है। इसलिए मिनिस्टर चप्पल को नीचे फेंक अपने पैरों से दबा देते हैं। सत्या चप्पल लेने के लिए नीचे झुकता है तो मिनिस्टर मीडिया को सुनाते हुए कहते हैं, ऐसा मत करो बेटा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था। पर वह सत्या से बहुत गुस्सा होता है। तभी सत्या को आवाज़ आती है। वीर बहुत क्रोधित होता है, जिसे सुनते ही सत्या डरकर चप्पल लेकर हड़बड़ी में उठता है, जिससे सत्या के सिर से मिनिस्टर को चोट लग जाती है। मिनिस्टर सीना पकड़े हुए होता है। तभी सत्या को फिर से आवाज़ आती है, यमराज सीना पकड़कर गिर जाएगा। जिस पर सत्या घबराते हुए मिनिस्टर को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है और वह पंखा चलाता है, पर हमेशा की तरह बिजली चली जाती है। मिनिस्टर को कुछ ना हो और उन्हें हवा लगे, इसके लिए सत्या खिड़की को खोलने लगता है, पर खिड़की नहीं खुल रहा होता है। वह जोर से खोलता है तो खिड़की दीवार से उखड़कर सीधे मिनिस्टर के गाड़ी पर गिरता है। सारी मीडिया टूटे खिड़की का फोटो और वीडियो लेने लगते हैं कि बिल्डिंग कितना कमज़ोर बना हुआ है। इस घटना को देखकर मिनिस्टर का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वह अपने सीने को हाथ पर रख वहीं गिर जाता है, जिसे वहां से उठाकर ले जाया जाता है। अब मिनिस्टर अपने घर पर होता है और आग बबूला होता है। मिनिस्टर बिल्डर और इंजीनियर को सत्या को मार डालने के लिए कहते हैं। अब सत्या छत पर होता है और बेचैन होता है। नीला उसे वहां से जाने के लिए कहती है कि वे सब तुम्हें मार डालेंगे। तभी सत्या को आवाज़ आती है। वीर के शत्रु उसे मारने के लिए उसी के ही किले में घुस गए, तो सत्या वहां से भागने के लिए नीचे उतरता है। वह देखता है कि इंजीनियर कुमार को मारकर उसके बारे में पूछ रहा होता है। वह उसे देखकर मारने के लिए दौड़ता है। सत्या भाग रहा होता है। उसे आवाज़ आती है, पीछे से हुए वार की वजह से वीर जमीन पर गिरा। वैसे ही एक गुंडा सत्या को लात मारता है और वह जमीन पर गिर जाता है। सत्या को घसीटता हुआ ले जाता है। इंजीनियर उसे पटक देता है और घूंसा मारता है। उसे आवाज़ आती है। उस पर डंडे से वार होता है और जैसे ही वीर दर्द से करारता है, शत्रु उसके सीने पर जोर से वार करता है। वैसा ही उसके साथ होता है। उसे फिर से आवाज़ आती है कि वह एक बार फिर से वार करता है, पर इस बार वीर उसका पैर पकड़ लेता है। सत्या वैसा ही करता है। वह शत्रु का पैर पकड़ लेता है और आवाज़ के कहे मुताबिक उसे धक्का देता है तो शत्रु गिर जाता है। वह सबसे बचने के लिए भागता है। सभी गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। उसे फिर से आवाज़ आती है। वीर बोरी उठाता है और उसे फेंककर मारता है और पूरी ताकत से लट्ठे को रोकता है। उसे पूरी ताकत से दुश्मनों पर फेंकता है। अपनी ओर फेंकी गई ईंट से बचने के लिए वह दाहिनी ओर झुकता है। वह पास में रस्सी देखता है, उसे खींच लेता है। वह लट्ठे को ढकेलता है, एक पाइप उठाता है और अपनी ओर आ रहे लोगों पर फेंकता है। जो आवाज़ कहती है वह अपने बचाव में वैसा ही करता है। उन सब से बचने के लिए वह बाहर भागता है, पर और लोग उसे मारने के लिए आ जाते हैं। उसके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। अब उसे आवाज़ जो कहती है वह वैसा ही करने लगता है। वह डंडे को अपनी बाईं हाथ से रोकता है। वह मुड़कर मारने वाले के मुंह पर घूंसा मारता है, नीचे झुकता है और घूंसा मारता है। पीछे से हमला करने वाले को पकड़कर गिरा देता है। वह सभी को मारकर ढेर कर देता है। अब वह आवाज़ के कहे अनुसार शत्रु को इशारे से बुलाता है। चैन घुमाकर शत्रु को मारता है और जोर से खींचकर उसे गिरा देता है। शत्रु के चेहरे से खून बहता है। उसकी बहादुरी देखकर वहां खड़े सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसे अपना मसीहा मान लेते हैं। अब मिनिस्टर का दोस्त उसके घर आते हैं
और उसे उसके घर के बदले दूसरे घर ऑफर करते हुए उस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। उसकी माँ वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, तो सत्या अपनी माँ को कमरे में बंद कर घर को छोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने जाता है। वह अपने कलम से साइन कर रहा होता है। उसी वक्त उसे आवाज़ आती है। हवा जोरों से चलने लगी। वैसे ही जोरों की हवा चलने लगती है, जिससे वह एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर पा रहा होता है। वह बाथरूम में कमोड पर पेपर रखकर साइन कर रहा होता है। उसे आवाज़ आती है। बीर अपना इरादा बदल देता है। तब छत से पानी टपक कर एग्रीमेंट पेपर पर गिरता है, जिसे वह पोंछता है तो पेपर गलकर फट जाती है। अब सत्या गुस्से से कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ देता है। मिनिस्टर का दोस्त कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फटा देख बिल्डर को सत्या को मार डालने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। तब सत्या सुनाई देने वाली आवाज़ पर गुस्सा होकर अपने कान को बंद कर ग्राउंड में बैठ जाता है और जोर जोर से बड़बड़ाने लगता है ताकि उसे आवाज़ सुनाई न दे। उसके ऊपर चट्टान गिरने वाला होता है। सभी लोग उसे हटने के लिए कहते हैं, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। उसके सिर पर एक बॉल लगता है। वह आंख खोलकर देखता है तो उसे आवाज़ आती है। वीर पर चट्टान गिरती है, पर वह बाल बाल बच जाता है, तो सत्या बाल बाल बच जाता है। अब सत्या मिनिस्टर के घर पर होता है। मिनिस्टर बहुत ही गुस्से में बैठा होता है। सत्या के कहने पर मिनिस्टर उसके हाथ को बंधवाकर सभी लोगों को कमरे से बाहर भेज देते हैं। सत्या अपनी बेगुनाही को साबित करते हुए कहता है कि जब से उसे चोट लगी है तब से कोई उसे बातें करता है। चप्पल फेंककर मारना, खिड़की तोड़ना और साइन न करने देना, सारी की सारी उसकी कहानी थी जो सच हुई है। पर मिनिस्टर को उस पर विश्वास नहीं होता है। वह गुस्से में सत्या पर तलवार से वार करता है, लेकिन सत्या उसकी सारी वार से बच जाता है और कहता है कि आवाज़ ने जो कहा मैंने वैसा ही किया, मुझे जाने दीजिए सर। अब मिनिस्टर और उसके दोस्त अचंभव में होते हैं। वह सत्या से कहता है, मिनिस्टर का गुस्सा ठंडा करना है तो मैं जो कहूँ वह करो। सत्या मान जाता है। अब सत्या टीवी पर होता है। न्यूज एंकर सत्या से मिनिस्टर पर चप्पल और उसके गाड़ी पर खिड़की फेंकने की वजह पूछता है। सत्या कहता है, मैंने यह सब कुछ नहीं किया। मुझे पिछले हफ्ते से कोई माँ वीरन की कहानी सुनाता है। मैं छत से गिरा, गिरने से मेरे सिर पर चोट आई, तब से मुझे यह आवाज़ सुनाई देने लगी। न्यूज एंकर कहता है, बिल्डिंग के खराबी की वजह से आपने मिनिस्टर को चप्पल नहीं मारी, बल्कि यह सब कहानी के वजह से हुआ है। सत्या मिनिस्टर के दोस्त के कहे अनुसार झूठ बोलता है और कहता है, बिल्डिंग में कोई खराबी नहीं है। हमें रहने के लिए अच्छे घर देने के लिए मिनिस्टर जी को शुक्रिया कहना चाहिए। अब सत्या मिनिस्टर का गुस्सा शांत करने के लिए उसे आ रहे आवाज़ को इग्नोर कर मिनिस्टर से मार खाने लगता है। मिनिस्टर उसे गुस्सा मारता है, लात मारता है, पर वह उस आवाज़ को सुनकर पलटवार नहीं करता है, जिससे उसे आवाज़ आती है। उसने खुद की जान बचाने के लिए लोगों की जान दांव पर लगा दिया। उसी एक क्षण से वीर कायर बन गया। उसका कान जोर से दर्द करता है और उसके बाद से उसे आवाज़ आनी बंद हो जाती है। मिनिस्टर उसे मार मार कर अधमरा कर देता है और सड़क के पास फेंक देता है, जिसे कुमार देखकर सत्या की माँ के साथ उसके घर ले जाता है। सत्या की माँ और बहन अपने घर को छोड़कर उस बिल्डिंग के बाहर एक झोपड़े में रहने लगे होते हैं, क्योंकि सत्या के द्वारा मिनिस्टर को अच्छे कहे जाने पर वहाँ के लोग गुस्से में उन्हें वहाँ से निकाल दिए होते हैं। अब सत्या नीला के कहने पर लोगों की मदद करने के लिए कुमार को लेकर बिल्डिंग में बड़ी दरारें खोजने लगता है। वह छत पर जहाँ से गिरा होता है वहाँ देखने जाता है। उसे कोई दरार नहीं दिखती है। सत्या सबूत इकट्ठा करने के लिए गोदाम में जाता है, जहाँ मिनिस्टर उसे मारा होता है, ताकि वह साबित कर सके कि बिल्डिंग कमजोर है। सत्या लाइट बंद कर अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर डॉग के कारण पकड़ा जाता है। सभी गुंडे उसे घेरे होते हैं। इंजीनियर और सभी गुंडे उसे डर के कारण कुछ नहीं करते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं। वह फाइल ढूंढता है, पर वहाँ सिर्फ खाली फोल्डर होता है। मिनिस्टर वहाँ आता है। सत्या खाली फोल्डर से मिनिस्टर को डराते हुए कहता है, बिल्डिंग कमजोर होते हुए भी लोगों को वहाँ रहने भेज दिया। जब मिनिस्टर को पता चलता है कि वह सिर्फ खाली फोल्डर है, वह सत्या को मारता है, जिससे मिनिस्टर को पता चल जाता है कि सत्या को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। वह अपने लोगों को उसे मारने के लिए कहता है।
मिनिस्टर का दोस्त सबको रोकते हुए कहता है, सर अगर यह जो कह रहा है वह सच हुई, अगर बिल्डिंग गिर गई तो हम यह क्या कोई भी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, और अपने लोगों को बिल्डिंग खाली करवाने के लिए कहता है। पर मिनिस्टर नहीं मानते हैं, जिस पर उसका दोस्त उसे डांटते हुए एक थप्पड़ देता है और सब कुछ संभालने के लिए कहते हुए अपने लोगों को बिल्डिंग खाली करवाने के लिए कहता है। लेकिन मिनिस्टर बहुत गुस्से में होता है और उसका गला काटकर उसे मार देता है, क्योंकि वह उससे परेशान हो गया होता है। मिनिस्टर अपने लोगों को लाश के साथ सत्या को समुद्र में फेंक देने के लिए कहता है। अब इंजीनियर अपने लोगों के साथ समुद्र के बीच में एक नाव पर होता है और सत्या का चेहरा बिगाड़ने के लिए उसे मारने वाला होता है। उससे पहले ही सत्या अपने पैरों में पत्थर बांधकर समुद्र में कूद जाता है कि उसे सुनाई देने वाली आवाज़ वापस आएगी। सत्या गहरे पानी के अंदर डूब गया होता है। इंजीनियर उसे मारा हुआ समझकर लाश को पानी में फेंककर जाने के लिए लंगर खींचता है। तब वह आवाज़ फिर से वापस आ जाती है कि वीर ही जीतेगा। समुद्र के गहरे अंधेरे में लंगर ने धूल का जाल बिछाया और लंगर सत्या के हाथ में फंस जाता है, जिसमें फंसकर सत्या ऊपर आ जाता है। वह बच गया होता है। सत्या उन सब से बचकर अपने मुंह को धोकर हाथ की रस्सी खोलता है और आवाज के कहे अनुसार सभी पर हमला करता है। सभी गुंडे को बुरी तरह से मारता है। वह इंजीनियर को बहुत मारता है। प्रफुद्दी को पानी में फेंक देता है। अब बिल्डिंग गिरने वाला ही होता है। सत्या सभी लोगों को उठाकर कुमार के साथ पूरी बिल्डिंग को खाली करवाता है। सभी लोग बिल्डिंग को खाली कर नीचे जाते हैं। तभी मिनिस्टर बहुत सारी ट्रक में बिल्डिंग की मरम्मत करवाने के लिए सामान लेकर वहां आता है और इलेक्शन खत्म होते ही सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहता है और वहां खड़े लोगों से पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, किसने कहा कि बिल्डिंग गिरने वाली है। सभी लोग सत्या की ओर देखते हैं। मिनिस्टर अनजान बनते हुए कहता है कि आधी रात को सबको घर से बाहर निकाल दिए, तुझे किसने कहा कि बिल्डिंग गिरने वाली है। सत्या कहता है मेरे अंदर की आवाज ने, जिस पर मिनिस्टर सभी को कहते हैं इसका दिमाग खराब है। इसके कहे पर सभी लोग बाहर चले आए। अब कहाँ जाओगे। सभी लोगों को लगता है कि सत्या झूठा है, इसलिए वे सब अंदर जाने लगते हैं। सत्या उन सभी को बहुत रोकने की कोशिश करता है पर वे नहीं रुकते हैं। सत्या मिनिस्टर से जोर से कहता है तू इस घर में रह सकता है क्या, इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आज की रात तू यहाँ रहेगा। यह बात सुनकर सभी लोग रुक जाते हैं। मिनिस्टर सत्या का मुंह बंद करवाने के लिए बिल्डर को कहता है। बिल्डर उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। तभी सत्या को आवाज आती है। वीर झुक गया और मुक्के से बच गया, पर सत्या झुकता नहीं है बल्कि बिल्डर को एक लात मारता है। सभी गुंडे दौड़ते हुए सत्या के पास आ रहे होते हैं। तब उसे आवाज आती है। उसने दुश्मन के पास आने का इंतजार किया, पर सत्या दौड़कर एक एक कर सभी गुंडे की जमकर धुलाई करता है। वह मिनिस्टर के सभी लोगों को धूल चटा देता है। अब सत्या को आवाज आती है। उसी वक्त वह वीर से महावीर बन गया। उसने लोगों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन त्याग कर दिया। कहानी खत्म। यह आवाज आते ही उसका कान दर्द करता है और हमेशा के लिए आवाज आना बंद हो जाता है। मिनिस्टर के वार से बचकर उसे घूसा मारता है और उसके हाथ से पाइप छीनकर उस पर हमला कर उसे गिरा देता है। तब बिल्डर उस पर पीछे से वार करता है। सत्या उसे मारता है। अब मिनिस्टर सत्या का हाथ पीछे से पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और सत्या के लोगों में से एक आदमी से चाकू उठाकर देने के लिए कहते हुए कहता है कि यह सवाल पूछने की आड़ में तुम सबका जीना हराम कर देगा। तो वह आदमी चाकू उठाकर दूर फेंकते हुए कहता है सही तो कह रहा है, अगर बिल्डिंग में कोई खराबी नहीं है तो तुम यहाँ रहते क्यों नहीं। अब सभी लोग मिनिस्टर को वहाँ रहने के लिए कहने लगते हैं, जिस पर मिनिस्टर घबरा कर सत्या को छोड़ देता है और वहाँ से भागने के लिए गाड़ी में बैठता है। उसके सारे आदमी वहाँ से भाग जाते हैं, पर मिनिस्टर का ड्राइवर गाड़ी को बंद कर चाबी को फेंककर मिनिस्टर को कोसते हुए वहाँ से चला जाता है। मिनिस्टर गाड़ी से बंदूक लेकर सभी को मारने के लिए धमकी देने लगता है। तभी बिल्डिंग पूरी तरह से कमजोर होने के कारण उसका नेम प्लेट टूटकर मिनिस्टर के ऊपर गिरता है और मिनिस्टर दबकर वहीं मर जाता है। अब बिल्डिंग भी गिरने लगती है। सभी लोग वहां से भागते हैं।
वहाँ पर सत्या की माँ, बहन और नीला भी आ जाती है। सभी लोग वहाँ से दूर हट गए होते हैं, पर अभी भी एक बच्ची उसी बिल्डिंग में फंसी होती है, जिसे बचाने के लिए सत्या अंदर जाता है। वह बचते हुए बच्चे के पास पहुँचता है और उसे लेकर कमरे से बाहर निकलने जाता है। तब बिल्डिंग ढह कर दरवाजा बंद हो जाता है। कोई रास्ता न देखकर सत्या दूसरी कमरे में कूदता है, पर उस कमरे का छत टूट जाता है। वे दोनों नीचे गिरने वाले होते हैं। वे बाल बाल बचते हैं। अब सत्या बहुत सारी साड़ियों को आपस में जोड़कर बच्ची को बांधकर नीचे गिराता है। तब सभी लोग बच्ची को बचा लेते हैं, पर सत्या वहीं फंसा होता है। तब सारी बिल्डिंग टूट जाती है और वह उसी में दब जाता है। सारी बिल्डिंग ढह गई होती है। रेस्क्यू टीम आकर बिल्डिंग के मलबे से सत्या को निकालते हैं। अब कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है। नई बिल्डिंगें बन रही होती है, जिसे सत्या की माँ सब कुछ देखकर बिल्डिंग बनवा रही होती है। दूसरी तरफ प्रेस ऑफिस में सत्या कॉमिक्स के लिए ड्राइंग बना रहा होता है। वो बच गया होता है। तब नीला उसके पास आती है और इशारे से ड्राइंग के बारे में पूछती है कि तुमने ड्राइंग बना ली, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से सत्या को सुनाई कम दे रहा होता है। नीला अच्छा कॉमिक्स बोलकर उसी को कंटिन्यू करने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। अंत में सत्या जिस बच्ची को बचाया होता है उसी के साथ वीर की कॉमिक्स बना रहा होता है। तभी उसकी तरफ एक बॉल आता है, जिसे वह पकड़ लेता है, क्योंकि उसे वह आवाज उसी समय से सुनाई देने लगी होती है जिस दिन वह बिल्डिंग के मलबे में दब गया होता है और उसे रेस्क्यू करके सभी लोग बचाए होते हैं। उसे आवाज आई होती है, वीर की जय हो। अब वह अपनी आंख खोला होता है और बच गया होता है।